दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 के जो 2 पॉइंट बचे थे, चौथा और पांचवा पॉइंट, उसे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्न 3 के शुरुआत के 3 पॉइंटों को हल कर लिया था। ठीक है, इस प्रश्न में कुल 5 पॉइंट थे। ठीक है, 3 पॉइंटों को हमने हल कर लिया था। बचे 2 पॉइंटों को यानी चौथे और पांचवें पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो देखें, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो जो हमें पॉइंटों में समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों से हमें निकालना है कि ये समीकरण की जो युग्म है यानी कि जो समीकरण का जोड़ा है, ये संगत है या असंगत है, हमें बताना है। ठीक है, वो कैसे बता पाएंगे? इसके लिए हमें A1/A2 निकालना होगा, B1/B2 और C1/C2 निकालना होगा। ठीक है, फिर इतना करने के बाद में फिर हम लोग कंडीशन बनाएंगे। इनमें से जोन भी कंडीशन बन जाएगी, उसी के हिसाब से हमारा संगत, संगत और असंगत हो जाएगा। यानी कि अगर पहली कंडीशन बन जाएगी तो संगत बन जाएगा, ये वाली कंडीशन दूसरी बन जाएगी तो संगत हो जाएगा, और अगर ये तीसरी कंडीशन बन जाती है इन अनुपात निकालने पर, तो हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बराबर के इस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में हम लोग जीरो बनाएंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण को हम लोग लेते हैं। तो पहला समीकरण है अपना 5x - 3y, और 11 को अपन लोग इस तरफ ले आएंगे, सो इसका चिन्ह बदल जाएगा, सो ये -11 हो जाएगा। अब इस तरफ क्या बचेगा? हम लोग 11 को तो इस तरफ ले आए, तो इस तरफ बचेगा 0। ठीक है, अब अपन लोग इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार से इसमें करेंगे -10x + 6y, और इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का है, इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना प्लस का 22 और बराबर 0। इसे अपन लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखें समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे 5x - 3y - 11 बराबर 0। ठीक है, और इस समीकरण की तुलना अपन लोग A1x + B1y और +C1 बराबर 0 से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, और देखेंगे कि A1 की जगह पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो A1 का मान निकल आएगा 5, और इसी प्रकार से B1 की जगह पे -3 आ रहा है, तो B1 बराबर निकल आएगा -3, और C1 बराबर निकल आएगा -11, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी प्रकार से समीकरण सेकंड को लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, और समीकरण सेकंड को नोट कर लेंगे -10x + 6y + 22 बराबर 0, और इसकी तुलना अपन लोग A2x + B2y और +C2 बराबर 0 से कर देंगे। यानी कि जहाँ पर अपन ने पहले A1 B1 और C1 किया था, दूसरे में A2 B2 और C2 कर देना है। ठीक है, और इससे लिख देंगे यहाँ पर तुलना करने पर, और देखेंगे कि A2 की जगह पे -10 आ रहा है, तो A2 बराबर -10 हो जाएगा, B2 बराबर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। प्लस को लिखें या ना लिखें, ठीक है, और C2 बराबर कितना हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, सो इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकाल लिए। अब अपन लोग इन अनुपातों को निकालेंगे, यानी कि A1/A2 का मान निकालेंगे, B1/B2 का मान निकालेंगे, और C1/C2 का भी मान निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं A1/A2। तो A1 का मान देखेंगे 5 है, A2 का मान कितना है, -10 है, तो A1 की जगह पे अपन ने 5 रख दिया और A2 की जगह पे -10 रख दिया। अब इन दोनों संख्याओं में 5 से भाग चला जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, यानी कि माइनस जो लगा है ये माइनस, और 1/2 हमारा आ जाएगा A1/A2 का मान। ठीक है, अब देखें इसी प्रकार से अपन लोग B1/B2 का भी मान निकालेंगे, तो B1 का मान कितना है, -3 है, और B2 का मान कितना है, 6 है। ठीक है, तो बटे में 6 B2 का मान, और इन दोनों संख्या में 3 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 बार भाग जाएगा, यहाँ पर 2 बार भाग जाएगा, माइनस लगा तो माइनस, और 1/2, ये अपना B1/B2 का मान आ गया है। ठीक है, अब C1/C2 निकालें, तो C1/C2 बराबर, C1 का मान है -11, C1 का मान -11 और C2 का मान है अपना 22, इस तरीके से। ठीक है,
11 से भाग देंगे तो यहाँ पर भाग एक बार जाएगा, यहाँ पर भाग दो बार जाएगा, और माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस और 1/2। ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग के जो A1/A2 का मान है वो B1/B2 और C1/C2 के जैसा है, यानी कि इन तीनों के मान A1/A2, B1/B2, C1/C2 के मान एक जैसे हैं, बराबर है, तो अपनी ये वाली कंडीशन बन जाएगी। यानी कि अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो A1/A2 है इसका मान बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के। ठीक है। तो इस कंडीशन पर क्या बनते हैं, जो अपने समीकरण युग्म में दिए जाते हैं वो अपने संगत बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, लिख देंगे संगत है। ठीक है। तो इस तरह से अपना चौथा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा अगला 5वां पॉइंट, ये इसमें समीकरण दिए गए हैं। ठीक है। तो इन समीकरणों के बराबर में पहले तो अपन लोग जीरो बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 x + 2y, और इस 8 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये अपना माइनस का हो जाएगा और बराबर में बन जाएगा 0। इसे समीकरण 1 का नाम दे देंगे। इसी प्रकार से इसे भी लिख लेंगे 2x + 3y और माइनस के 12 बराबर 0, और इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे क्या है, 4/3 x + 2y और -8 बराबर 0। ठीक है। इसकी तुलना कर देंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0 से। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, और A1 की जगह पे देखेंगे 4/3 आया है, यानी A1 बराबर 4/3 हो जाएगा। इसी तरह से B1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, B1 बराबर 2 हो जाएगा, और C1 बराबर -8 हो जाएंगे। ठीक है। C1 बराबर -8 हो जाएंगे। सो इस तरीके से अपन ने समीकरण फर्स्ट से A1, B1 और C1 के मान निकाल लिए। अब समीकरण सेकंड से अपन लोग A2, B2 और C2 के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, और समीकरण सेकंड को लिखेंगे 2x + 3y और -12 बराबर 0, और इसकी तुलना कर देंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। ठीक है। इस तरीके से तुलना करने पर तो देखेंगे कि A2 की जगह पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऊपर वाले समीकरण में A2 की जगह पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पर A2 बराबर 2 निकल आएगा, B2 बराबर 3 निकल आएगा, और C2 बराबर -12 निकल आएंगे, C2 बराबर -12 निकल आएंगे। ठीक है। अब अपन लोग अनुपात बना लेंगे, जो ये अनुपात अपन को बनाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहले अपन लोग A1/A2 बनाते हैं। तो देखिएगा A1 का मान कितना है, 4/3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4/3, और फिर ये वाला बटे लगा के A2 का मान रख देंगे, कितना है, 2 है, तो 2 रख दिया। ठीक है। अब देखें ऊपर बटे के ऊपर दो संख्याएं हैं। ठीक है। यानी बटे के ऊपर भी बटे में दो संख्याएं हैं, और नीचे एक संख्या है, तो नीचे अपन लोग एक और बढ़ा लेंगे, और बाहर बाहर का गुणा कर देंगे और अंदर अंदर का गुणा कर देंगे। यानी कि 1 का गुणा 4 में होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं 4 × 1, और यहाँ पर 3 में 2 का गुणा होगा, अंदर अंदर का गुणा होगा, इस तरीके से। ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2 से अपन लोग 4 को काट सकते हैं, तो ये 2 बार में कट जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और बटे में कितना है, 3 है। ठीक है। यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, ये 2 से 1 बार में कटा है, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। यानी 2/3 आ गया है A1/A2 का मान। अब अपन लोग B1/B2 का मान निकालेंगे, तो B1 देखेंगे कि 2 है, और B2 कितना है, 3 है। तो इस तरीके से ये अपना 2/3 आ गया है B1/B2 का मान। ठीक है। अब अपन लोग निकाल लेते हैं C1/C2 का मान। तो C1 कितना है अपना, C1 है -8 और C2 है -12। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसमें भाग देंगे तो इसमें 2 बार भाग जाएगा, इसमें अपना 3 बार भाग जाएगा, यानी 2/3 ये भी आ गया है। तो ये अपना A1/A2 का मान रहा, ये अपना B1/B2 का मान, और ये अपना C1/C2 का मान। तीनों मान अपन लोगों को एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है। सो अपन लोग देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तीनों आपस में बराबर होंगी, चूंकि तीनों के मान एक जैसे हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म में संगत होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संगत है,
सो इस तरह से अपना 5वां पॉइंट कंप्लीट हो जाता है और इसी पॉइंट के साथ में प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।